विज्ञान और धर्म अगर एक चीज में सहमत होता है, क्योंकि वैज्ञानिक नास्तिक हो सकते हैं, धार्मिक लोगों को आस्तिक ही कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ विज्ञान और धर्म दोनों एक दूरी पर अगर सहमत होते हैं, वो है कि आप कुछ भी कर्म करो उसका प्रतिफल निश्चित आता है, जिसको आइंस्टीन की थियरी, न्यूटन्स लॉ को देखो, ईच एंड एवरी एक्शन इज एज एन इक्विवेलेंट एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया का निश्चित प्रतिक्रिया विपरीत या समान रूप से होता है। इस चीज पर नास्तिक को भी सहमत होना पड़ता है कि मैं कोई भी क्रिया करूंगा का प्रतिफल मिलेगा। ये जो ईच एंड एवरी एक्शन इज एज एन इक्विवेलेंट एंड ऑपोजिट रिएक्शन का जो तत्व है, इसको कोई आस्तिकों ने नहीं बताया, ये नास्तिक वैज्ञानिकों ने बताया है। ये हर व्यक्ति दिमाग में लेने जैसा, आप जो करते हो उसका प्रतिफल निश्चित आता है, इसको विज्ञान तो मानता है। धर्म करने के लिए आस्तिक लोगों का अगर कोई मजबूत कोई वस्तु है तो ये यही है कि आप धर्म करो उसका प्रतिफल मिलेगा। जो नास्तिक भी वैज्ञानिक भी बोलते हैं, इसको मन में पकड़ के ही रोज पूजा पाठ, भक्ति, साधना, जप, तप, आराधना, ये जो भी करते हैं उस समय इस तत्व को जरूर दिमाग में लेके ही चलना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ इसका प्रतिफल मुझे आएगा। गाली दोगे तो गाली सुनोगे, ताली बजाओगे तो कोई आपके लिए ताली बजाएगा। आप जो करोगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। किसी को ठगोगे आप ठग जाओगे, किसी को प्यार करोगे आपको खूब प्यार मिलेगा। ये यज्ञ, पूजा, आराधना, साधना का अगर कोई आधारभूत सिद्धांत है तो वो यही है कि जो करो वही प्रतिफल के रूप में मिलता है। तो देव पूजा प्रतिफल में आशीर्वाद के रूप में हमको प्राप्त होता है। देव पूजा का, आराधना साधना का यही उद्देश्य है कि आप जो करो उसका प्रतिफल मिलेगा। तो निश्चित देव पूजा का प्रतिफल आशीर्वाद है। धरती में आजकल पेड़ काट रहे हैं बहुत सारे, पूरे धरती को उजाड़ रहे हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे देखिए, हम पेड़ पौधों को कैसे पालते हैं आप चेक करिए। तो प्रतिफल का सिद्धांत आपको अच्छे से समझ पड़ेगा। घास हो के, पेड़ हो के, अभी पूरा सरकार, मध्य सरकार हो के राज्य सरकारें वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ, ये बात निरंतर किसी न किसी माध्यम से प्रचार में लगाए रखते हैं। पेड़ लगाइए, हरा रखिए, पेड़ लगाइए, पृथ्वी को हरा रखिए। ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा एक प्रॉब्लम बन गया है कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाता है। तो हिम शिखर पर वो गर्मी पड़ती है तो वहाँ के ग्लेशियर सब पिघल पिघल के धीरे धीरे समुद्र का जो स्तर है, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अब समुद्र पानी बढ़ता जा रहा है। कई बार ये वेदर फॉरकास्ट वालों ने चेतावनी दी है कि 20 से 50 साल के अंदर चेन्नई सिटी डूब जाएगा, क्योंकि समुद्र की पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि उधर हिमालयी पहाड़ों से बर्फ पिघल पिघल के गर्मी के कारण समुद्रों में इकट्ठी हो रही है चारों तरफ। धीरे धीरे धरती को खत्म करने के रास्ते में हम लगे हुए हैं। अब देखिए, आपको एक प्रतिफल का सुंदर उदाहरण बताता हूँ। आप कोई भी पेड़ या पौधा कोई भी रोपते हो, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो सोचो। उसमें एक लोटा, एक बकेट रोज पानी डालोगे। आप वो पानी डालोगे तो वो पेड़ बनता ही जाएगा। अब सोचिए, आपने पानी डाल के ही उस वृक्ष को बढ़ाया और सरकार कहता है कि वृक्ष बढ़ाइए वरना बरसात नहीं होगी। अब बरसात क्या है? पानी ही है। आपने लोटा पानी डाला और बादल जम के आकाश भर के पानी वापस देता है। यही प्रतिफल का सिद्धांत है। प्रतिफल का सिद्धांत यही है, आप भी उस वृक्ष को पानी डालते हो, वो वृक्ष भी जब बड़ा होता है, हरा भरा होता है, तो अपने से वो ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जहां सम्मिश्रण होता है, आकाश के बादलों में घनी शक्ति उत्पन्न होकर जल के रूप में बरसता है। आप बोलो कि कोई पेड़ पौधा, कोई घास फूस, कोई भी बिना पानी उग सकता हो, तो
पूरे मध्य सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक एक ही गीत गाती है कि पेड़ लगाओ वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ वृक्ष लगाओ। ये प्रतिफल के सिद्धांत का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि पेड़ पौधे जल को स्वीकृत करके बढ़ते हैं। जब वो बढ़ते हैं तो अनंत गुना जल मनुष्य समाज के जीने के लिए प्राण शक्ति बना के हमको वापस देते हैं। यही प्रतिफल है। यज्ञ में बैठोगे, पूजा में बैठोगे, यज्ञ देखोगे, पूजा देखोगे, इसका प्रतिफल आकाश से आने वाली बरसात की तरह अदृश्य रूप से हमारे जीवन में शुभ देने वाला बन के आता है। ऐसा जिसने विश्वास किया, देखो कृष्णगिरी तीर्थ को बनाने के पीछे माँ पद्मावती की आदेश और उनकी कृपा बनी थी। लेकिन धीरे धीरे जब साधना बढ़ाता गया, मुझे दो चीज ही दुनिया में दुख दिखी। एक तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी है, दूसरा हर व्यक्ति कंजूस भी है। हर आदमी को ये है कि मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए। मेरे पास, सबके पास रहने भाड़े का या खुद का मकान है ही है, खाने रोटी मिल रहा, कपड़ा मिल रहा, लेकिन आदमी किसी रेगिस्तान में हाथ मारते फिर रहा, जैसे मछली रेगिस्तान में तिरता हो वैसे तिर रहा है। मैंने सोचा कि समृद्धि के ऐसे उपाय करनी चाहिए जिस समृद्धि के उपाय से व्यक्ति तृप्त हो जाएं, अपने अपने गांव में गौशाला, अनाथशाला, मंदिर, वृद्धाश्रम आदि बना सकें। कई वर्षों से हम लोग लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी साधना करते हैं, लोगों को कराते भी आए हैं। इसके पीछे कोई भी स्वार्थ या किसी धनी को धनी बनाने का उद्देश्य नहीं है। दुखियों के आर्थिक स्थिति को सुधारना और गांव-गांव में अच्छे सेवा केंद्रों का निर्माण होना, ये दोनों में अर्थ सहयोग करता है। इसलिए हमारा एक मकसद रहा कि भाई जब लक्ष्मी प्रसन्न होगी किसी पर और उसके जीवन में आर्थिक समृद्धि की सुदृढ़ता आएगी, तो वो सुदृढ़ता उसके गांव में मंदिर के रूप में, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम के रूप में, कोई ना कोई अच्छे काम के रूप में आ सकता है। ये सोच से ही हम लोग बड़े बड़े लक्ष्मी अनुष्ठान, उपासना आदि कराते हैं। लेकिन अब इसका जो लाभ ले रहे हैं लोग, वो कितना सच में हमारे ये विचारधारा को पुष्ट कर रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। कि मेरा विचार है कि गांव-गांव में मंदिर बने, अनाथ आश्रम बने, वृद्धाश्रम बने, लेकिन सच में लोग समृद्धि प्राप्त होने के बाद इस ऐसी सेवा कर पा रहे हैं या नहीं, ये दूसरी बात। लेकिन हमारी मंशा तो यही है कि लोक कल्याण में समृद्धि काम आए। दूसरी बात, हर जगह रक्षा हो, देश की रक्षा हो। पाकिस्तान देखो सदा आंख में तेल डाल के बैठा है कि छोटा सा छेद मिले तो घुस जाएं भारत में। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आतंकवादियों का कोई ना कोई एक छोटा मोटा एक नेटवर्क या कोई ना कोई एक जाल घड़ी घड़ी पकड़ा जाता है। हमारा जासूसी खुफिया एजेंसी बहुत सक्षम होने से काफ़ी मात्रा में ये लोग सफल नहीं हो पाते। पड़ोसी देशों का अपने देश पर आक्रमण एक तकलीफ, पड़ोसी राज्यों का अपने अपने राज्यों को पानी नहीं देना या दूसरे प्रकार से परेशान करना, ऐसा जमाना ना आ जाए भगवान करें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए भी पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा जमाना आ सकता है, ऐसा लगता है। अभी तो हम अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, फ्रांस, अफ्रीका, इजिप्ट या अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाते हैं तो ही पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ जाके बॉर्डर पर हमको इमिग्रेशन में पहचान दिखाना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में द्वेष इतना बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में जब सूखा आ जाता है तो वहाँ कर्नाटक में पानी बहुत होता है, मैसूर के कृष्णराज सागर में, लेकिन पानी देने के लिए वो तकरार करते हैं, पानी लेने के लिए तकरार करते हैं। ये तकरार दोनों राज्यों का मैं छोटा था तब से आज तक चल रहा है। हर पार्टी आती है कि हम पानी दिला देंगे, हम पानी छुड़वा देंगे। जो पार्टी अलायंस में होती है कांग्रेस की, वो उनकी तरफ बात करती है, जो बीजेपी के अलायंस में होती है वो उनकी तरफ बात करती है। जनता के हित में कोई बात करता नहीं दिख रहा है। राज्यों में राज्यों की लड़ाई, गाँवों में गाँव की लड़ाई, जिला में तहसील में लड़ाइयाँ, पड़ोसी घरों में लड़ाई, देश से देश की लड़ाई, राज्यों में राज्य की लड़ाई, गांवों में गांव की लड़ाई, तहसील में तहसीलों की लड़ाई, घरों में पड़ोसी घरों की लड़ाई। इन सबको देखो
तो आपको लगता है कि न्यायवान के पास भी सिद्धियां और ताकत की आज के तारीख में जरूरत है। आप न्यायवान हो जाओ इतना काफी नहीं है, क्योंकि आज की न्यायपालिका का व्यवस्था, आज के जो जुडिशियल सिस्टम है वो एविडेंस पर चलता है। एविडेंस नहीं होगा तो अपराधी भी बच जाएगा, न गलत एविडेंस होगा तो निरपराधी भी फंस जाएगा। इस मुसीबत वाले इस संसार में हमारे पास एक वो ताकत चाहिए जो हमारे हर काम को कर सके, हमारे हर कार्य में सहयोग कर सके, अदृश्य रूप से हमको रक्षा दे सके, हमारे जीवन को सफल कर सके। इस समय में मैं पहले जो शुरुआत में बोला ये बात याद आता है कि हर क्रिया का निश्चित ही समान या विपरीत प्रतिक्रिया होता है। धर्म सिद्धांत हो कि वैज्ञानिक सिद्धांत हो, इस बात को मानता है। इसी को पकड़ के ही मैंने पूरे जीवन साधना किया, पूरे जीवन साधना किया, पूरे जीवन आराधना की। ठूस ठूस के भरा हुआ मेरे में कि मैं जो कर्म करता हूँ उसका फल मिलता ही है, मेरे अंदर वो ठूस के भरा है। अगर ये नहीं होता तो हम इतना डट के ये सब नहीं कर पाते। पूरे सुबह से रात तक इसी में पड़े हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि सुदृढ़ विश्वास है कि मेरा धर्म मेरी रक्षा करेगा, जो धर्म की पालन करेगा उसका धर्म रक्षा करेगा। आप भी धर्म की रक्षा चाहते हो तो पहले धर्म के प्रति निस्वार्थ बनिए, धर्म में स्वार्थ नहीं। मैं कई बार एक उदाहरण कहता हूँ, आंख में एक मलम डालना हो, पेट में एक गोली लेना हो, डॉक्टर ने दोनों दिया हो, पेट की गोली, पेट का चूरन आंख में मल लो और आंख का मलम पेट में खा लोगे तो क्या होगा? प्यार भगवान को करना चाहिए, न विवेक संसार में रखना चाहिए। लेकिन हम भगवान के प्रति सवाल करके विवेक जताते हैं और प्यार संसार से करते हैं। प्यार करना है ईश्वर से और विवेक रखना चाहिए संसार से। लेकिन हम विवेक पूरा दिमाग लगाएंगे भगवान के पास ही। उस मंदिर में गया तुझे क्या मिला, हनुमान जी के मंदिर में गया उधर क्या मिला, कृष्ण के मंदिर में गया तुझे कुछ मिला क्या? ईश्वर में प्यार मात्र ही ईश्वर को देने जैसा तत्व है। संसार में अगर आंख खोल के देखना है तेल डाल के, तो वो देखने जैसी जगह संसार है, भगवान का मंदिर नहीं। भगवान के मंदिर में अंधेधुंध प्यार होना चाहिए। संसार में तेल डाल के देखना चाहिए कि ये मेरा संसार नश्वर है तो मेरे लिए ये लायक है या नहीं। हम उल्टा करते हैं, प्यार पूरा संसार से करते हैं और विवेक पूरा भगवान के सामने जगा के बैठ जाते हैं। विश्वास से भक्ति करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। नीमच में 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली का अद्भुत दिन में मैं एक यज्ञ शुरू कर रहा हूँ। 8 कुंडों में 46 पंडित बैठ के यज्ञ करेंगे। आप लोग भी वहां बैठ के यज्ञ को दर्शन कर सकते हैं। पंडित ही यज्ञ करेंगे, आप बैठ के दर्शन कर सकते हैं। 8 दिन तक 9 दिन तक यज्ञ पूजा को दर्शन करना, कथा सुनना, भक्ति करना, ये सब अनुष्ठान मेरे कर्म को बदलेंगे, मुझे शुभ फल देंगे। ये विश्वास आप में आ गया। देखो संसार में पैसा काम करता है। 100 रुपया दिया 100 रुपये का चीज मिलेगा, लाख रुपया दिया लाख रुपये का चीज मिलेगा, करोड़ रुपया दिया करोड़ रुपये का चीज मिलेगा। संसार आदान प्रदान से चलता है, इधर दो उधर लो। भगवान के दरबार में विश्वास से सब काम चलता है। वहां आदान प्रदान नहीं चलेगा। लड्डू चढ़ा दिया तो काम हो जाएगा, मुकुट चढ़ा दिया तो काम हो जाएगा, चूनर चढ़ा दिया तो काम हो जाएगा। आदान और प्रदान संसार में रखो और विश्वास भगवान के चरण में रखो। अगर ये हो गया तुम्हारा कल्याण निश्चित है। दशहरा मैदान में 15 नवंबर से भैरवाष्टमी, भैरव प्राकट्य उत्सव, मेरे इष्ट, मेरे देव, मेरे प्यार, मेरे लाड, मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा श्वास, मेरे भैरव, उनके चरण में मैं भक्ति कर रहा हूं 9 दिन तक, 15 नवंबर से 23 नवंबर तक। आपको भी भक्ति करनी है, सच्ची भक्ति से आओ। देखो चुड़ैल भी एक घर छोड़ती है, चुड़ैल के लिए भी एक घर का तो छूट होता है। चुड़ैल अपने घर में जाके डाकन का बुद्धि नहीं बताती है। मंदिर में जाते समय हमको ये सोच रखना चाहिए कि चुड़ैल भी एक घर छोड़ती है तो मैं भगवान के घर में तो भी मेरा लोभ और स्वार्थ छोड़ के जाऊं।
मंदिर में तो भी मेरा स्वार्थ और लोभ छोड़ के जाऊं, गुरु के चरण में तो भी मैं मेरा स्वार्थ लोभ के छोड़ के जाऊं। जो वसंत विजय अगर ठान लिया तो इस दुनिया को जो चाहे वो दे सकता हो, उसके सामने आप अपनी होशियारी लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भैरव अंदर प्रवेश करके बैठे हों, उस वसंत विजय की दृष्टि काफी है तारने के लिए। हमारे में वो सच्ची श्रद्धा है क्या, वो देखने जैसी बात है। ना तो हम एक पैसा लेते हैं ना एक पैसा देते हैं, किसी को देते हैं तो वही आशीर्वाद। भंडारा तीनों टाइम भोजन फ्री है, नीमच में कथा फ्री है, यज्ञ फ्री है, सुबह की साधना फ्री है, सब कुछ फ्री है। ठहरने की जगह आप करके अच्छे से भक्ति करो, अच्छे से कर्म करो, हर कर्म का प्रतिफल आता है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज आप बोलते हो हमने बहुत पूजा भक्ति की लेकिन हमको तो कोई प्रतिफल नहीं मिला। बेटा तेरा नींव का खड्डा इतना बड़ा था, वो अब भर रहा है, जो तुझे दिखेगा नहीं। जब करते जाएगा, जब नींव भर जाएगा ना, मकान उठेगा ऊपर, सब दिख के आ जाएगा कि मेरी पूजा फलित हो रही है। क्योंकि खड्डा भरते समय किसी को कुछ नहीं दिखता, खड्डे भरते दिखता नहीं, जब मकान बनेगा सब दिखेगा। पूर्व जन्मों के पाप और कर्म इतने होते हैं, उस पाप कर्मों को नष्ट करने में ही आधा उम्र की पूजा भक्ति पूरी संपूर्ण उसमें लग जाती है। आगे सुखी मरना है, सुखी होके जाना है। हमारे तमिल में एक बुढ़ी हुई अव्वैयार करके, वो कहती है कोडिद कोडिद मुदुमईल बरुमई। तमिल में कहती है कि बूढ़े होके गरीब मरना सबसे दुखी बात है। इसलिए बुढ़ापा सुखी होके काटने के लिए अपना अंतिम समय ईश्वर के नाम और ईश्वर के चरण के साथ बिताने के लिए भक्ति हमारे भारतीय व्यक्ति के हर एक के हृदय में होनी चाहिए। अगर भक्ति हो गई, शक्ति आ जाएगी। पाकिस्तान मारने आ रहा है, पड़ोसी राज्य मारने आ रहा है, पड़ोसी तहसील मारने आ रहा है, पड़ोसी गांव मारने आ रहा है, पड़ोसी घर वाला मारने आ रहा है, पड़ोसी शत्रु मारने आ रहा है। एक भैरव काफी है 100 पाकिस्तान को 1 मिनट में उड़ा के भस्म करने के लिए। एक भैरव काफी है। इसीलिए दुष्ट शक्तियों ने भैरव को घर घर से निकाल दिया। इस स्वतंत्रता से पहले भैरव हर घर में एक कुलदेवी के साथ एक भैरव होते ही हैं। हमारी कुलदेवी के साथ भी एक क्षेत्रपाल स्थापित है, लेकिन आजकल घर घर में कुलदेवी मात्र है, उनके भैरव नहीं है। क्योंकि एक बड़े षड्यंत्र के तहत भैरवों को निकाल दिया गया ताकि किसी घर में रक्षा ना हो, किसी घर में सुरक्षा ना हो। ये सब अंग्रेजियों के और म्लेच्छों के षड्यंत्र है, जिसको समझ के सनातन अगर भैरव धर्म भक्ति में लग जाएगा, उसकी तो रक्षा क्या, उसके पहले के 21 पीढ़ियों के पितरों की रक्षा ना, आगे के 21 पीढ़ी के संतानों की रक्षा हो जाए। ऐसे भैरवनाथ की शक्ति महाशक्ति है। इस शक्ति को कोई प्राप्त कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए। दशहरा मैदान में, मालवा, नीमच, मध्य प्रदेश में ऐसा कथा करूंगा कि कथा सुनने वाले के कान में भैरव जी का आवाज सुनाई देगा। ऐसे यज्ञ करूंगा कि यज्ञ के धुआं से लाखों लोगों की बीमारी मिटेगी। ऐसी साधना कराऊंगा कि रोम रोम में भैरव जी का अनुभव होगा। ऐसी भक्ति कराऊंगा कि भैरव की घुंघरू की आवाज हर एक को सुनाई दे देगी। ऐसी आराधना साधना में जिसको भाग लेना, देखो ये कोई धंधा नहीं है। आजकल तो देख रहा हूं कि मोबाइल में यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। मेरा बच्चा कुछ दिखा रहा है तो देखता हूँ, उसमें लिखा है कि आर यू लाइक टू बिकम ए मेंबर ऑफ दिस चैनल, यानी यूट्यूब देखने उस चैनल में मेंबर बनने के लिए भी पैसा ऐंठ रहे हैं। दुनिया में हर जगह पैसे का लालच है, और जो आप लोग देख रहे हो आप भी लोभी लालची हो, आपके कोई लोभ लालच कम नहीं है। आप भी किसी न किसी लोभ लालच में पड़ के ये सब देखते रहते हो। इतने लोभ लालच में भगवान ने हम जैसों को सद्बुद्धि दी कि निस्वार्थ होके भक्ति करा, तेरा कल्याण होगा। इसी में सब चीजें निशुल्क रखी गई है, एक पैसे का खर्चा नहीं। नीमच में कहीं ठहरने का होटल देख लो, धर्मशाला देख लो, आराम से ठहरो। पास में मंदसौर है, कोई छोटा गांव है, कहीं जाके ठहरो। आओ सुबह से शाम भक्ति करो। ससुराल में बहुत दिन बिता लिए, पड़ोसी के रिश्तेदारों के शादी में जा जाके घूम घूम के समय बिगाड़ लिए, दुनिया के मौत मरगत में चले गए। कुछ दिन अपने लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए मनुष्य जन्म लिया है, तो ईश्वर भजन करके इस तन को साधने के लिए थोड़ा भक्ति भी कर लो। जीवन में थोड़ा भक्ति भी ऐसे कर लो कि मजा आ जाए जीवन में कि मैंने भी कुछ किया है। गाय भी देखो
कुत्ता भी देखो, गाय की तो बात क्या करूं, वो तो गौ माता 33 करोड़ देवताओं की निवास स्थान है। कुत्ते को तो देख लो ना, एक कुत्ता भी अपने मालिक को देख के पूंछ हिलाता है। जो ईश्वर मालिक बन के हमको धरती में भेजा है, कम से कम 8 दिन भक्ति करके पूंछ नहीं हिलाएंगे तो हम कुत्ते से भी गए बीते हो जाएंगे। इसलिए मस्ती से सब नीमच पहुंचो। आने के पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है, आपके टिकट की कॉपी, आपके आधार कार्ड की कॉपी जरूरी है। ऐसे ही घुसोगे तो अंदर आने ही कोई नहीं देगा। 9053 में संपर्क करो और बोलो कि मुझे तो आना ही है, मुझे तो भक्ति करने आना है। कोई स्वार्थ नहीं है मेरे में, कोई लोभ नहीं है मेरे में। हाँ, एक ही लोभ है, मुझे भैरव को अपना बनाना है। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत। दुनिया के सब मीत मैंने देख लिया। अभी हमारे पंडित जी बढ़िया औरत लेके आए थे, पंडिताइन, और बोले कि देखो पंडिताइन लेके आ गया हूँ शादी करके, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। ठीक है पंडित जी, आशीर्वाद है। 3 महीने बाद मुंह लटका के पंडित जी आए कि क्या हुआ पंडित जी, क्यों मुंह? पंडिताइन भाग गई। क्या हुआ? पंडिताइन भाग गई। संसार को मीत बनाओगे, कितने दिन की मीत और प्रीत टिकी रहेगी उसका कोई गारंटी नहीं है। कोई कहीं भागे, न कोई कहीं दौड़े, न कोई कहीं आवे, न कोई कहीं जावे। मित्र बिगड़ जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है, कोर्ट में केस हो जाता है। पत्नी कितने दिन की आज कलयुग की राम जाने। ऐसे हर रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार और दुश्मनी है। अगर सच्ची रीत और सच्ची प्रीत और सच्ची मीत आपको चाहिए तो बनाओ एक इष्ट। वो इष्ट आप छोड़ोगे तो भी आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मुझे जैसे भैरू ने पकड़ के रखा है, आपको भी पकड़े। भगवान आपका भला करें। सच्ची दिल से भक्ति करो, एक इष्ट सच्चे दिल से बनो। आप दो मत दो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मरूंगा, प्राण निकल जाएगा, लेकिन वो प्राण के साथ आपका नाम निकलेगा। ऐसी भक्ति करनी हो तो नीमच आ जाओ, दौड़े दौड़े हम सब मिलके करेंगे। प्राण रहे या ना रहे, भैरव का नाम हमारे साथ रहे। ऐसी भैरव भक्ति करने के लिए जिसको आना है 9053 में संपर्क करना है, अनुमति लेके पहुंचना। चलो, जैसे मैंने भक्ति की, एक बूंद तुम भी चालू करो, वो भी समुद्र जैसे हो जाएगा। हम भी बच्चे थे, भैरव ने हाथ पकड़ा, बूंद बूंद करते करते हम भी शुरू किए कुछ सीखने को। हम क्या सीखें? जब उनकी इच्छा हो जाती है वो खुद सिखा देते हैं क्या करना है। वो उनकी मर्जी है। इष्ट को जब मर्जी हो जाती है अपने चेले पर, अपने भक्त पर, अपने वारिस पर, वो ऐसा प्यार कर लेते हैं जैसा संसार में कोई नहीं कर सकता है। वो अनुभव जीवन में आना हो, योग ध्यान अलग बातें हैं, अभ्यास जप अलग बात है, लेकिन इष्ट के प्रति श्रद्धा अलग बात है। आनम तानम कुछ न जानम, भैरव देव वचन प्रमाणम। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे भैरव की भक्ति चाहिए, उनका प्यार चाहिए। इसमें ना तो मंत्र जाप की जरूरत, न ज्ञान की जरूरत, न भोग की जरूरत, न पूजा के ज्ञान की जरूरत, न अनुष्ठान के विवेक की जरूरत। अगर सच्ची श्रद्धा और प्यार आ गई, मूर्ख को भी कालिदास बनाने की ताकत भैरवनाथ महाराज स्वयं करते हैं। ऐसे भैरवनाथ के दरबार में नवंबर 15 तारीख से नवंबर 23 तारीख तक, नवंबर 15 को बढ़िया दिन है, शुक्रवार, लक्ष्मी माँ का दिन, और शनिवार को भैरवाष्टमी। भैरव इस धरती में आए, शंकर रूप लेके आए भैरव का। वो दिन अष्टमी का दिन। आप किसी भी शास्त्र को पढ़ोगे, पुराण को पढ़ोगे, प्रदोष तो त्रयोदशी को मनाई जाती है शिव की। प्रदोष काल में नित्य प्रदोष, सोमवार प्रदोष, पाक्षिक प्रदोष, मासिक प्रदोष और वार्षिक महाप्रदोष, शिवरात्रि, ये सब है। लेकिन जब पुराण पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, पुराणों में लिखा है कि शिव की तिथि, प्रदोष तो त्रयोदशी को है, लेकिन शिव की तिथि अष्टमी है। अष्टमी तिथि के अगर कोई अधिष्ठायक हैं तो शंकर है। ये कैसे भाई, त्रयोदशी के प्रदोष काल के शिव जी अष्टमी के कैसे अधिष्ठायक बने? क्योंकि शिव ने ही भैरव का रूप धारण किया, तो अष्टमी ही शिव की तिथि है, ध्यान रखना।
और उसी अष्टमी को भैरव के रूप में प्रभु शंकर प्रकट हुए कि भारत की रक्षा हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसे भैरव को मजबूती से कोई पकड़ ले, उसकी मजबूती को कोई हिला नहीं सकता। फिर ऐसे भैरव जी को भजन करके, रिझा के, श्रद्धा करके, आनंद से मनाने के लिए कहाँ पहुंचना बेटा? बोल जोर से। नीमच दशहरा मैदान गुरुदेव। सब बोलिए एक बार, कहाँ पहुंचना? नीमच दशहरा मैदान। नी याने, नीमच याने क्या? नी याने नीर, नीर याने पानी। नीमच में नी याने क्या? पानी गुरुदेव। नी नीर, नीर, नीर याने क्या? पानी, जल। मच याने मछली। जो बाहर पड़ी थी उधर रेगिस्तान में मछली, अब वो पानी में तैरने लगेगी, वो है नीमच। मच याने क्या? मछली, मछली। नी याने नीर। हाँ, जो मछली बिना पानी तड़प रही थी, बिन पानी की तड़प रही थी, अब उसको नीमच मिल गया। ऐसे नीमच में सब लोग आके भक्ति करेंगे। बोलो भैरवनाथ महाराज की जय। बोलो क्या नंबर है? 9051390513। सब कलाकार हो गए, सबकी कला में भारी कला है। तो ऐसे भैरवनाथ को प्रणाम करते, बोलो भैरव जी महाराज की जय।